नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात बच्चों के पेरेंट्स की और उनके अपने बच्चों किशोरों के प्रति चिंता की। आज के दौर में साथियों प्रायः पेरेंट्स यही कहते हुए मिलते हैं कि उनके बच्चे किशोर युवा उनकी बात नहीं सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, मनमानी करते हैं, ऐसी तमाम बातें। और ऐसी ही तमाम बातों के जो सवाल हैं उनके हल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं इस वीडियो के रूप में। अपना स्नेह दीजिएगा और बताइएगा कि यह प्रयास कितना सफल रहा। आइए साथियों जानते हैं। साथियों, इस हालत का जिम्मेवार कौन? यह बड़ा प्रश्न है कि बच्चों की जो यह दशा है इसके प्रति कौन जिम्मेवार है, जवाबदेही किसकी है। तो साथियों, इसके अनेक कारण हैं। पहली वजह जो मैं समझता हूं तो सिकुड़ते सिमटते परिवारों में एक या दो बच्चे होना और प्रायः उनके साथ उनके बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी आदि का ना होना। और दूसरी वजह जो है साथियों, माता पिता का कामकाजी होना और उनके पास समय की कमी होना। और तीसरी वजह जो है साथियों ये है कि बच्चों को माता पिता के द्वारा कम से कम टाइम दिया जाना और वो इस टाइम की भरपाई बच्चों को ज़्यादा पैसा देकर पूरी करते हैं। और चौथी वजह साथियों ये है कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, मोबाइल, सोशल मीडिया और जो है तमाम वजहें और हैं जिन्हें कहा जा सकता है जो इस हालत के प्रति जिम्मेवार है। अब साथियों, कुछ और वजहें भी जानते हैं इसके तर। वो क्या है? वो हैं ज़्यादा लाड़ दुलार देकर बच्चों को नाजुक बनाना या सख्त अनुशासन से, कई पेरेंट्स बड़े सख्त अनुशासन वाले होते हैं, जिद्दी बना देना। और ये भी देखा गया है कि बच्चों की जिद फरमाइशें तुरंत पूरी कर देना या ज़्यादा टोका टाकी होना, हर बात में परफेक्शन का हवाला देना। और कई बार साथियों ये भी होता है उनकी छोटी सी गलती पर लंबे लंबे उपदेश देते रहना या लगातार दिए जाना और उनकी दूसरों से तुलना करना, अच्छे नंबर लाने का उनके ऊपर प्रेशर, पेरेंट्स का बच्चों, किशोरों, युवाओं के साथ क्वालिटी टाइम ना बिता पाना। और ये भी एक वजह है साथियों के बच्चे के अपने खुद के ही बड़े बिजी शेड्यूल होते हैं, तो कई बार बच्चे को खुद ही समय ना मिल पाना और उनका धीरे धीरे अपने बचपन से दूर होते जाना। बच्चों का पेरेंट्स के प्रति संकोच, भय, इस वजह से बच्चों का अपने पेरेंट्स को अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स ना बतला पाना। और छोटे घर और कम बच्चों के कारण बच्चों का बेवजह ही निगरानी में रहना, स्वतः ही ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि बच्चे सामने ही रहते हैं, जिस वजह से और समस्याएं खड़ी होती हैं। पढ़ाई, कैरियर में माँ बाप द्वारा अपनी मर्जी थोप देना बच्चों पर, बच्चों के सामने अपने घर के बड़ों की बुराइयां करना या माता पिता का आपस में झगड़ना और बच्चों की कमजोरियों पर माता पिता द्वारा अक्सर उन्हें ताने देना, उल्हाने देना। अब साथियों बात चलती है कि तमाम समस्याएं तो हमने गिना दी, अब इनके प्रति क्या सुधार हो सकते हैं ताकि इन कमियों में कुछ सुधार लाकर बच्चों को बेहतर बनाया जा सके। तो सबसे पहली चीज़ तो साथियों ये है जो मैं समझता हूँ होनी चाहिए कि माता पिता अपने बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, उन्हें समय दें, उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं। और अगर कुछ गलत वो करते हैं तो एकदम से डांटें, चिल्लाएं नहीं उन पर, उन्हें प्यार से समझाकर सुधारने का प्रयास करें। और अगर उन्हें मोबाइल देते हैं तो मैं समझता हूँ दिन में अधिकतम 1 या 2 घंटे के लिए दिया जाए। उचित खान पान का ध्यान रखें, उनकी आदतें ठीक हों, उनकी दिनचर्या नियमित हो। आजकल बहुत बार देखा गया है कि बच्चों के उठने का टाइम नहीं होता, खाने का टाइम नहीं होता है, पढ़ने का भी टाइम निर्धारित नहीं होता है, तो उनकी एक उचित नियमित दिनचर्या हो और पढ़ाई के साथ साथ खेल, योग, व्यायाम, हॉबी आदि के लिए भी समय निकाला जाए। और जो समाज में घट रही तमाम घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं,
उनके प्रति भी बच्चों को आगाह किया जाए, सावधान किया जाए, सावधानियां बताई जाए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा साथियों कि लड़कों और लड़कियों की समस्याएं अलग अलग होती हैं, तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन समस्याओं को अलग अलग तरीके से सुलझाएं। बच्चों की पसंद नापसंद का ध्यान रखें, उन्हें सकारात्मक आशावादी बनाएं, सही गलत की पहचान कराएं, गुस्सा ना करें, उन पर हाथ ना उठाएं, चिल्लाएं नहीं, और घर के जो निर्णय हैं उनमें बच्चों को भी शामिल करें। अगर वो कोई राय दे रहे हैं, भले ही आप ना माने, लेकिन उसे सुने जरूर गंभीरता से। बच्चों पर भरोसा करें और इसके साथ साथ एक सूक्ष्म निगरानी रखें बच्चों पर, ताकि भाई इस उम्र के बच्चे हैं, बिगड़ ना जाएं, और अपने निर्णय उन पर थोपे नहीं, उनको राजी करके उसे लागू करवाएं और बच्चों को चंट चौकन्ना स्मार्ट बनाएं, ताकि वो आज की परिस्थितियों से तालमेल बिठा सके। अब अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने तमाम पेरेंट्स से कि बच्चों का इस उम्र में खास ख्याल रखना जरूरी है। और साथियों, इसके अलावा यह भी मैं समझता हूँ कि स्कूलों में पेरेंट्स काउंसलर भी होने चाहिए, जो कि ज़्यादातर स्कूलों में नहीं होते हैं। अगर पेरेंट्स काउंसलर होंगे तो पेरेंट्स के लिए भी आसानी होगी कि बच्चों की जो समस्याएं हैं उनके पास सीधे ले जाकर उनसे जल्दी समाधान मिलेंगे, अच्छे समाधान मिलेंगे। और बच्चों को अपने परिवार, अपने हालात, अपनी परिवार की आमदनी, जिम्मेवारियां, इनके प्रति बच्चों को भी बताएं, ताकि बच्चे भी समझें कि उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं। पेरेंट्स भी जजमेंटल ना बने, एकदम से कोई निर्णय न ले लें या तय न कर लेंगे बच्चा। ऐसा कई बार बच्चे पर टैग लगा देते हैं पेरेंट्स। बच्चों को कुछ देर अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनके पास ज़रूर बैठने दें, जाने दें, उनसे कुछ सीखने दें। और अच्छे भविष्य के लिए बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, पूरा समय दें पढ़ाई को, ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। तभी वो बच्चे स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छे नागरिक साबित होंगे, उपयोगी नागरिक साबित होंगे। नमस्कार।